चितरंजन जी जवाब दीजिए, जब घर में ही शांति नहीं है तो कैसे सीटों का बंटवारा सुलझाएंगे? और यहां तो आप खुद ही मुद्दे दे रहे हैं ना सत्ता पक्ष को कि वो सवाल पूछ रहा है। नहीं पूजा जी, शिवम जी की बात सुनकर बड़ी हंसी आ रही। अब जो है तो बड़ी साफगोई से वो अपना सफाई दे रहे थे। उनके गठबंधन में 38 दल हैं। 10 दल ऐसे हैं जो कभी चुनाव लड़ा ही नहीं, और 1 दर्जन ऐसे दल हैं जो चुनाव तो लड़ा लेकिन वार्ड मेंबर का भी चुनाव नहीं जीता। तो उनके जो 38 जो है दल इनके गठबंधन में, उसमें मैंने बता दिया लगभग 2 दर्जन दल ऐसे हैं। और आपने हाजीपुर का उदाहरण दिया, बिहार में तो और भी कई दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, किससे समझौता हुआ? जहां तक जो इंडिया गठबंधन की बात है तो राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है, वह तो कोई, लेकिन जो यह कह रहे हैं कि क्या फार्मूला है, फार्मूला तो जो खड़गे जी ने पिछली जो बैठक हुई थी उसमें बता दिया था। जो भी रीजनल पार्टियां जहां पर मजबूत हैं उनके नेतृत्व में वहां चुनाव लड़ा जाएगा। और उसके बाद रहा सीट शेयरिंग का सवाल, तो अनौपचारिक बातें हो रही है, हर दल में हर स्टेट में अनौपचारिक बातें हो रही है। तो जो है सो जैसा अभी शिवम त्यागी जी ने कहा कि बंद कमरे में उनकी बात होती है, तो क्या वो अपेक्षा रखते हैं कि उनकी बातें बंद कमरे में होती है जो आधारहीन दलों का गठबंधन है? लेकिन वे उम्मीद रखते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो बात हो वह जो है सो खुले मंच पर हो। धैर्य रखिए, बहुत जल्द जो है सामने सब चीजें आ जाएगी, और जो है सो जब फाइनल स्वरूप होगा वो जो है सो मीडिया के सामने भी रख दिया जाएगा। चितरंजन जी, ये राजनीतिक बयानबाजी अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हो तो देखने में समझ में आता है और लोग इसको झेल भी पाते हैं, लेकिन जब आपस में ही आप लोग ही लड़ेंगे तो कैसे जनता के सामने जाएंगे? नहीं पूजा जी, जनता के बीच में जाने का, जैसा कि हमारे कांग्रेस के साथी या समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश में अभी जो बीएचयू की जो घटना घटी आईआईटी में, और जिस ढंग से उसमें सारी चीजें स्पष्ट होने के बावजूद भी जो भूमिका रही, एनसीआरबी का, ये लोग जो है सो जोगी मॉडल का दुहाई देते हैं, लेकिन एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आया है, आपके पास भी आया होगा, कि महिलाओं के खिलाफ ज्यादती के मामले में पूरे देश में 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है। 55% घटनाएं जो है सो केवल उत्तर प्रदेश में घटी है। और उसके बाद भी आप देखिए, जब उसका क्रमिक ढंग से, तो ज्यादातर वही राज्य हैं जो भाजपा शासित राज्य है। तो अन्य भी मुद्दे हैं जो 10 साल तक इनका शासन रहा, 19 के ख्वाब में भ्रमित हैं। जो अन्य मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वह मुद्दा सामने है। और यह इंडिया गठबंधन की लड़ाई नहीं है, यह तो जो है सो जनता वर्सेस भाजपा है। देश की जनता जो है इनके सारे करामातों को देख रही है, इनके कारनामों को देख रही है, इनके उन वादों को देख रही है। आज जो स्थिति है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के साथ जो समस्याएं हैं, महिलाओं के साथ, आधी आबादी के साथ जो इन लोगों का रवैया है जिस ढंग से, वह सारे जनता के सामने में है। इसलिए जनता वर्सेस जो है सो एनडीए लड़ाई है। और गलतफहमी में ही घूम रहे हैं, गलतफहमी में ये हैं। और मणिपुर में फिर अभी कर्फ्यू लगा, आपने अभी जो है सो बताया खबर में, मणिपुर आज फिर वहां पर कर्फ्यू लगा, जल रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो जिन मुद्दों से कोई जनता को वास्ता नहीं है, वैसे मुद्दे पर तो जो है सो बड़ा तो एकदम मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच पर आप लोगों को आना चाहिए ना। हर कोई अपने अपने मंच से अपनी अपनी बातें कह रहा है, अलग अलग यात्राएं अभी भी निकल रही हैं। पूजा जी एक मंच पर हैं, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि उनकी बातें बंद कुर्सी में होती है, वो हमसे अपेक्षा रखते हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग जैसे खुले मंच पर इनसे बतावे कि हाँ साहब कहाँ क्या हो रहा है। हर जगह बहुत स्मूथली हो रहा है, काफी तेजी से काम बढ़ रहा है, और बहुत जल्द ही सारी चीजें ठीक है प्रोफेसर विनीत, तेजी से काम यहाँ